बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन जाने वाले आलू मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो ये हर घर में ही बनते हैं और सबके फेवरेट होते हैं। और आजकल मटर बहुत ही फ्रेश आए हुए हैं, बहुत ही सीज़न के मटर होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में भी हम ला के रखते हैं। तो हमारी कोशिश होती है बच्चों को भी दें, घर में ज़्यादा से ज़्यादा मटर पुलाव बने, मटर आलू पुलाव बने और मिक्स सब्जियों का पुलाव बने। हर चीज़ में ही मटर बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मटर आलू का पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ईजी है। मैंने एक पतीली ले ली थी, उसके अंदर मैंने हाफ़ कप के बराबर ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल हल्का सा गर्म हुआ तो यहाँ पे मैंने एक अदद प्याज ले ली थी, मीडियम साइज़ की प्याज थी। इसको मैंने स्लाइस में कट करके इसमें ऐड कर दिया। ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए प्याज, बहुत अच्छी सी फ़ाइन कटिंग होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने प्याज को इसमें ऐड कर दिया, अच्छा सा इसको फ्राई करना शुरू कर दिया। इसका कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे और एक अच्छा सा कलर लेकर आएंगे। तो ये देखिए प्याज में अच्छा सा एक कलर आ गया। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। हल्का सा भूनूंगी जिंजर गार्लिक के पेस्ट को ताकि ये अच्छी सी इसमें खुशबू आए। यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब ये खड़े गरम मसाले हैं जिसमें दालचीनी, काली मिर्च और सब्ज़ इलायची, काला शाह ज़ीरा है इसमें जो मैंने ऐड किया, बादियान के फूल हैं, तेज़ पत्ते हैं और लौंगे हैं। तमाम चीज़ों को इसमें मैंने ऐड कर दिया। अच्छा सा इसको फ्राई करना है ऑयल में ताकि इसकी एक अच्छी सी खड़े गरम मसाले की खुशबू इसमें आ जाए। तो इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि मसाला अच्छी तरह से मैं भून सकूं, मसाले को जलने नहीं देना है। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया, इसको क्यूब्स में कट करके इसमें ऐड कर दिया। तो टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें ऐड की थी। थोड़ा सा इसको चटपटा सा बनाएंगे। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ऐड की थी। तकरीबन मैंने यहाँ पर 3 अदद हरी मिर्चों को इसमें कट करके ऐड किया है। हरी मिर्चों से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तो यहाँ आलू ले लिए थे, 3 अदद छोटे साइज़ के आलू थे, इनको मैंने क्यूब्स में कट करके इसमें ऐड किया है। अब इन तमाम मसालों को आलू के साथ अच्छा सा जो है फ्राई करना है ताकि मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाएँ और एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। यहाँ पे मैंने 2 कप मटर ले लिए थे, मटरों को यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया और मसाले के साथ ही फ्राई करना शुरू कर दिया है। तो मटर डालने के बाद यहाँ पर इसको अच्छा सा भूनूंगी। भूनने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि आलू और मटर अच्छे से गल जाएं। तो बस यहाँ पर अब इसको अच्छे से गलने के लिए रख देंगे। नमक मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया था। आगे जाके हम चेक करने के बाद दोबारा ऐड करेंगे कि हमें कितनी चाहिए, कितनी ज़रूरत है दोबारा से। आप अपने जायके के हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। मैंने इसको ढक दिया था, थोड़ी देर पकाया। अब यहाँ पर 2 से 3 अदद आलू बुखारे लिए और इसमें ऐड कर दिए। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर चिकन पाउडर ऐड किया था। आलू बुखारे और चिकन पाउडर मैंने बाद में ऐड किया है। तो यहाँ पर अच्छे से मटर और आलू गल चुके थे। यहाँ मैंने तकरीबन 2.5 कप के बराबर चावलों को यहाँ पर भिगो के रख दिया था। चावलों को मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए भिगोया था और इसमें ऐड कर दिया है। चावलों का पानी आप अपने हिसाब से रखिएगा और चावलों में यहाँ पर नमक चेक कर सकते हैं। नमक हमें कम लगेगा तो हम इसमें और ऐड करेंगे। मैंने अभी चावलों के हिसाब से नमक इसमें ऐड नहीं किया है। नमक मैं चेक करके ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून नमक इसमें ऐड कर दिया। मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने नमक ऐड किया है। अब इसको ढक दूँगी बॉयल आने तक। तो ये देखिए यहाँ पर ये अच्छे से बॉयल आ गया था और अब इसको जो है अच्छा सा मिक्स करके दम पे रख दूँगी। 10 से 15 मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम पर दम पे रखेंगे। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। एहतियात से चम्मच से मिक्स कीजिएगा। इसको ढक दिया। तकरीबन यहाँ से 15 से 20 मिनट हो गए थे इसको दम पे रखे हुए। बहुत ही अच्छी पूरे घर में खुशबू आ रही थी। बहुत ही सादे से घर के मसालों के साथ बनने वाला ये मटर और आलूओं का पुलाव है। बहुत ही मज़े का बनता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, झटपट से बन जाता है।
अगर यहाँ पर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल जाया करेगा। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार सा आलू मटर का पुलाव बिल्कुल तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ये कैसा बना था और आपको ये कितना पसंद आया। इंतहाई कम मसालों के साथ लजीज खुशबूदार सा पुलाव बनता है ये। तो चलती हूँ फिर हाजिर होंगी एक और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ, झटपट से बनने वाली रेसिपीज़ के साथ। तो जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।